चेहरे पे मल के रोज़े सरकार का नमक, कुछ और बढ़ गया है गुनहगार का नमक। चेहरे पे मल के रोज़े सरकार का नमक, कुछ और बढ़ गया है गुनहगार का नमक। मैदाने जंगे बद्र में ये मानना पड़ा, लकड़ी उतार देती है तलवार का नमक। मैदाने जंगे बद्र में ये मानना पड़ा, चेहरे पे मल के रोज़े सरकार का नमक, कुछ और बढ़ गया है गुनहगार का नमक। मैदाने जंगे बद्र में ये मानना पड़ा, लकड़ी उतार देती है तलवार का नमक। हर जख्म पे बिलाल ये कहते थे झूम कर, ये जख्म तो है लज्जत इजहार का नमक। हर जख्म पे बिलाल ये कहते थे झूम कर, ये जख्म तो है लज्जत इजहार का नमक। रिजवान भूल जाएगा हूरों का हुस्न भी, देखेगा जब नबी के वफादार का नमक। और अपना हो या पराया हो जावेद कोई हो, खाते हैं सब के सब मेरे सरकार का नमक। अपना हो या पराया हो जावेद कोई हो। 99% जलसों में देखा गया है कि जब स्टेज खामोश हो, बहरहाल कफील अंबर हूँ, फर्क कभी इससे नहीं पड़ा है। क्योंकि मुझे हमेशा एक बात जहन के हाशिए पर आती है कि जब इब्राहिम ज़ौक़ और गालिब का ज़माना था, सल्तनत मुगलिया के आखिरी बादशाह ने महफिल लगाई और बड़ी कोशिश की कि कहीं ना कहीं से गालिब मेरे दरबार में झुक जाए। आखिरकार इब्राहिम ज़ौक़ दरबारी शायर बने। जब भी इब्राहिम ज़ौक़ गुजरते थे तो गालिब कहता था कि बने हैं शाह का मसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। आखिरकार हुआ कि एक दिन कोशे तलाशे बिसियार जुस्तजुए बिसियार के बाद गालिब को वहाँ पहुँचाया गया। उस महफिल में बड़े बड़े लोग थे। आज भी जी हुजूरी का ज़माना है, कल भी जी हुजूरी का ज़माना था। जब गालिब ने अपना शेर पढ़ना शुरू किया कि हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। तो मोमिन खां मोमिन ने कहा कि ज़रा गालिब के शेर को उठाइए। तो गालिब ने कहा ये लोग दरबार में हाजिर हैं, गालिब का शेर इतना हल्का भी नहीं है कि सबसे उठ जाएगा। इसलिए मैं इसी तवक्को की उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आप जैसे बाज़ौक़ लोग हैं। और वक्त 11:15 बजने को है। अभी अल्लामा हम्माद रज़ा साहब क़िबला की तकरीर बाकी है, मुफ्ती अली रज़ा साहब क़िबला जैसी कादिरुल कलाम शख्सियत की गुफ्तगू बाकी है, कारी मोहम्मद अली फैज़ी जैसा पाकबाज लहजा बाकी है, सोहराब कादरी बाकी हैं। अभी तो पूरा जलसा बाकी है, 12 बज चुका है। मैं नहीं चाहता कि इन सबों की कुर्बानी पेश की जाए, इसलिए मैं चाहता हूं कि कुर्बानी भी करीब है। कुर्बानी के लिए मसला भी है कि हर हाल में जो तंदुरुस्त हो, परबा हो, किसी तरीके से हो, इंशाअल्लाह देख करके उसकी कुर्बानी पेश की जाएगी। मगर इस वक्त मैं चाहता हूं कि अपनी कुर्बानी पेश करूं। इसलिए आइए हाज़रीन, बगैर वक्त को ज़ाय किए हुए मैं चाहता हूं कि क्योंकि 12 बज रहे हैं और 3:30 तक जलसा उमूमी तौर पे इस वक्त चलने के काबिल है। 3.5 घंटा में कौन पढ़ेगा, कौन सुनेगा, क्या लिखेगा, क्या बोलेगा। इसलिए आइए इस ज़ात गिरामी, क्योंकि मैंने देखा है तकरीबन 12-13 साल से इन इलाकों में कि एक ऐसी ज़ात जो बिल्कुल सादगी और मुनकसिरुल मिजाज शख्सियत है। ऐसा लगता है कि सरकारे सुरकाही की सीरत का आईना जिसके आईने से झलक रहा हो, जिसे दुनिया मुफ्ती मोहम्मद अली रज़ा साहब क़िबला के नाम से जानती है, उस ज़ात का खिताब सुनिए। बगैर तमहीद व ताख़ीर के इस्तक़बाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे तेगली कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु लिअहलिहा, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीक़ना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेंबर नूर पर बहुत से कीमती उलमा, शोरा, उदबा, नुक़बा तशरीफ़ फरमा है। खुसूसियत के साथ अदीब शहीद जनाब कफ़ील अंबर साहब अशरफ़ी, जिनकी निक़ाबत इस वक्त नहायत
बामे उरूज पर है पढ़ा लिखा नकीब और समझदार और शाइस्ता नकीब आपके मेंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा है और नहायत शोहरतों के हामिल जनाब शायर इस्लाम जनाब मोहम्मद अली साहब फैज़ी भी तशरीफ़ फरमा है और भी हमारे उलमाए किराम हैं। चंद लम्हों की ज़हमत आप गवारा फरमा लें। हज़रात पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का ये खूबसूरत इजलास मदरसा तिगिया गुलशने बगदाद गुलशने मदीना के ज़ेरे एहतमाम बनाम पैगाम तेगे अली कॉन्फ्रेंस नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम तेगे अली कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत मुनक़िद हुआ है। हजरात, कोई भी इलाका हमारे घरों से पहचाना नहीं जाता, क्या बात है, और न ही हमारी पोशाक से पहचाना जाता है। वाह वाह, इलाके और जगहें या तो दीनी मराकिज़ से पहचाने जाते हैं या मजहबी शख्सियात से पहचाने जाते हैं। बेशक मुबारकपुर का नाम आपने सुना होगा। जामिया शफिया के बनने से पहले भी मुबारकपुर था, क्या बात, मगर मुबारकपुर को जानता कौन था? बहुत ज़्यादा साड़ी के, बनारसी साड़ी के हवाले से बनारस में उसकी पहचान थी, मऊ में उसकी पहचान थी, थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए तो सूरत में उसकी पहचान थी। लेकिन जामिया शफिया और हुजूर हाफिज मिल्लत के कदमों की बहार ऐसी हुई कि अब मुबारकपुर इंटरनेशनल जगह बन गई है हजरत गिरामी, और पूरी दुनिया मुबारकपुर की पहचान हो गई है। तो अर्ज करना है कि जगहें, इलाके शख्सियत, मजहबी शख्सियतों से पहचाने जाते हैं और दीनी मराकिज़ से पहचाने जाते हैं। मोहम्मदपुर जो आपके गांव का नाम है, आज से चंद साल पहले मोहम्मदपुर को कितने लोग जानते थे? दूर दराज के इलाके में तो कोई जानता भी नहीं था, लेकिन जब से ये मदरसा बना है अल्हम्दुलिल्लाह चारों तरफ उस इलाके की, उस गांव की शोहरत हो गई है। अजीजों, दोस्तों और प्यारे भाइयों, तो दीनी शख्सियतों से इलाका पहचाना जाता है। हुजूर मखदूम साहब किबला कछौछा है, कछौछा में अगर मखदूम साहब नहीं आते तो कछौछा को कौन जानता? बरेली में आला हजरत नहीं आते तो बरेली को कौन जानता? अजमेर शरीफ में अगर ख्वाजा साहब नहीं आते तो कौन जानता है? तो ये इलाके हमारे बुजुर्गों से पहचाने गए, ये पूरा मुल्क हमारे बुजुर्गों से पहचाना गया। इसलिए अपनी पहचान अपने घर से नहीं, अपने दीनी मराकिज़ को अच्छा बनाइए, खूबसूरत बनाइए और अपने इलाके में मजहबी शख्सियात को काम का मौका दीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपका इलाका खुशनाम भी होगा, अच्छा भी होगा, और उन उलमा और मजहबी शख्सियतों के कदमों की बहारों और बरकतों से इलाका हर एतबार से खुशहाल और फैजियाब होगा। और बिरादरान इस्लाम, हुजूर सरकार सुरकाही रहमतुल्लाह ताला अलैह के पैगाम के नाम से आज का ये जलसा है। हुजूर सरकार सुरकाही रहमतुल्लाह ताला अलैह एक निहायत बड़े बुजुर्ग और निहायत मोतमद और मुस्तनद शख्सियत और मुस्तनद वली कामिल थे। बड़े बड़े उलमाए अहले सुन्नत जो दी हमारे मजहब अहले सुन्नत के खंबा और सतून माने जाते हैं, उनसे हजरत सरकार सुरकाही रहमतुल्लाह ताला अलैह की दोस्ती और उनका याराना था। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद की छौचवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम आपने सुना होगा। बड़े ज़बरदस्त आलिम और इल्म हदीस कितने माहिर कि दुनिया ने उनको मुहद्दिस आज़म हिंद की छौचवी कहा है। हजरत गिरामी ऐसे लोग हुजूर सरकार सुरकाही के दोस्तों में से थे, और ये दोस्ती भी जो हजरत की हुई है इनसे या इनकी उनसे हुई है एक इत्तेफाकी वाक़े के नतीजे में। जब 1949 में सरकार सुरकाही रहमतुल्लाह ताला अलैह ने
दामोदरपुर का मदरसा कायम किया। 1943 में तो सुरकाही शरीफ मदरसा बना। तो लोगों ने कहा कि ये देहात का इलाका है, बाहर के बच्चे यहाँ पढ़ने नहीं आ पाएंगे, इसलिए इसी मदरसा की एक शाख मुजफ्फरपुर के इलाके में कायम की जाए ताकि बाहर के बैरूनी बच्चे आके यहाँ तालीम हासिल करें। तो लोगों के मशवरा पर हजरत सरकार सुरकाही रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 1949 में मदरसा अलीमिया अनवारुल उलूम दामोदरपुर की बुनियाद रखी। आपके दिल में ख्याल आया इस मदरसा की बुनियाद मैं किसी सैयद से रखवाना चाहता हूं, कोई सैयद इस मदरसा की बुनियाद रखे। तो आपकी जो नजर इंतखाब और निगाह इंतखाब गई वो किछौचा के हुजूर मुहद्दिस आजम हिंद किछौचवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरफ गई है। आपने दावतनामा भेजा, उस जमाने में फोन फान तो था नहीं है, पोस्ट कार्ड पे आपने दावत लिखकर भेजा और नीचे में दस्तखत कर दिया फकीर मोहम्मद तेगे अली। फकीर मोहम्मद तेगे अली, दावतनामा वहां पहुंचा, कार्ड वहां पहुंचा और आपने पढ़ा। पढ़ने के बाद मुस्कुराते हुए हुजूर मुहद्दिस आजम हिंद किछौचवी फरमाते, अच्छा बिहार में भी फकीर होते हैं? क्या बात है, हाय हाय हाय, बिहार में भी फकीर होते हैं। मेरे भाई अजीज दोस्तों, खैर वो तारीख आ गई। हुजूर मुहद्दिस आजम हिंद किछौचवी तशरीफ लाए, लोग मुजफ्फरपुर स्टेशन पर पहुंचे और उनको लेकर दामोदरपुर पहुंचे। तो हजरत मुहद्दिस आजम हिंद किछौचवी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि अरे भाई वो लड़का जिसने मुझको खत लिखा था, जिसने दावत भेजी थी, वो कौन है तेरे? पहचान नहीं थी उस वक्त, कौन है? तो सरकार सुरकाही किसी कोने में बैठे हुए थे। फरमाया कि हुजूर बिहार में फकीर कहाँ होता है? हाय हाय हाय, हुजूर बिहार में फकीर कहाँ होता है? वली रा वली में शना है। इतना कहना था कि मुहद्दिस आजम तड़प उठे और सीने से लगाया कि आप है फकीर, आप है फकीर। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठाकर बात सरकार सुरकाही की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत सरकार सुरकाही, करामत सरकार सुरकाही, मिल्लत इस्लामिया। तो सरकार सुरकाही की जो दोस्ती थी, जो उनका याराना था ऐसे अजीम शान शख्सियतों से, हजरत अल्लामा सैयद ज़फरुद्दीन साहब बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो ऐसे जबरदस्त आलिम है, इतने जबरदस्त आलिम है कि आपकी लिखी हुई किताब वो क्या बहुत मशहूर किताब है जामे सहीहुल बिहारी। सहीहुल बिहारी आपकी ऐसी किताब है कि फिक़्ह हनफी की ताईद में तहावी शरीफ के बाद पूरी दुनिया में उस किताब का जवाब नहीं है। हज़रात गिरामी जब मदरसा लतीफिया कटिहार में पढ़ाया करते थे, उस इलाके में हज़रत सरकार सुरकाही के बहुत से मुरीदीन मुतवस्सिलीन थे। जब वो उधर जाते तो मालूम करते अल्लामा सैयद ज़फरुद्दीन साहब बिहारी कि सुना है कि सरकार सुरकाही आए हैं, और फिर चलकर मुलाकात के लिए तशरीफ लाते थे। हुजूर हाफिज मिल्लत ने अपना तासुर सरकार सुरकाही के बारे में यूं इन लफ्जों में बयान किया है कि हजरत से 2 मरतबा मुलाकात हुई, हजरत से 2 मरतबा मुलाकात हुई। बखुदा कहता हूँ, बाखुदा, ये उनके अल्फाज है, बखुदा कहता हूँ बाखुदा पाया। हुजूर मुहद्दिस एहसान अली फैजपुरी जो ताजो शरिया के भी उस्ताद हैं, बहुत से बड़े बड़े उलमा के उस्ताद हैं। इसी सीतामढ़ी के इलाके में फैजपुर है जो पहले मुजफ्फरपुर में था, अब वो सीतामढ़ी में आया है। वहाँ के मुहद्दिस एहसान फैजपुरी उन्होंने फरमाया कि इस जमाने में, अपने जमाने में कहते हैं, इस जमाने में मैंने ऐसा मुत्तबे सुन्नत बुजुर्ग किसी को नहीं देखा, ऐसा मुत्तबे सुन्नत अल्लामा अरशद जैसा मुहद्दिस और कलमकार। उन्होंने जिंदगी पर किताब लिखी, पतली सी है, एक तारुफ, एक हकीकत लिखा कि आजकल तो पीर हजरात अपने मफाद के लिए अकीदे का सौदा कर लेते हैं, मगर सरकार सुरकाही की ये खुसूसियत थी कि आपने दीन की राह में कभी मुदाहनत से काम नहीं लिया है। आपने जिस तरह अमल में लोगों को मुतसल्ली बनाया है, ऐसे ही अकीदा में भी मुतसल्ली बनाया है। यही वजह है कि सरकार सुरकाही के मुरीदों में अकीदे का जो तसल्लुम नजर आता है वो निहायत लायक तारीफ है। मेरे अजीजों दोस्तों और प्यारे भाइयों, ये थे सरकार सुरकाही। वक्त निहायत कम है कि तफसील के साथ मैं उनकी जिंदगी के हवाले से कुछ अर्ज कर सकूं। आज उन्हीं के पैगाम के हवाले से ये जलसा है। उनका पैगाम था क्या? उनका पैगाम ये था कि जो तेगी हो वो पढ़ा लिखा हो, जो तेगी हो वो पढ़ा लिखा हो। वो इल्म की अहमियत जानते थे
इसीलिए अल्लाह ताला ने इस कोरदेह और इस बेपढ़े लिखे इलाके में इल्म का की शमा जलाने के लिए और इश्क़ मुस्तफ़ा की जोत जगाने के लिए अल्लाह ने जिस ज़ात गिरामी का इंतखाब फरमाया उसी को सरकार मोहम्मद तेग़ी अली कहते हैं। इल्म का चिराग जलाया है। कैसे जलाया है आपको जरा सुनिए, कैसे जलाया है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस जमाने में आए थे ये इलाका एकदम बंजर जमीन, भागलपुर से कोई पीर साहब आते थे और खानकाह मुजीबिया का उस जमाने में इस इलाके पर जोर था और जो हाल है आप जानते ही हैं। मगर यूं ही खाल खाल कभी कभी कोई आ जाता था, मगर ये इलाका बंजर इलाका था। आप जानते हैं जमीन दो तरह की होती है, एक मजरूआ जमीन, एक गैर मजरूआ जमीन। गैर मजरूआ जमीन की नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरपरस्त इजलास हजरत अल्लामा क़सीमुल हक साहब क़िबला। ये देखिए हजरत की तशरीफ आवरी हो गई है। अब लगता है कि अब आया तमीम बरखास्त अजीब लगे। हजरत गिरामी और बिरादर इस्लाम, तो जमीन दो तरह की होती है, मजरूआ और गैर मजरूआ। गैर मजरूआ जमीन का कानून ये है कि अगर कोई आदमी उसको आबाद कर ले, पड़ी हुई जमीन है, सरकारी जमीन है, कोई आबाद कर ले और फिर कोशिश करे तो अगर सरकार उसके नाम से रसीद काट देती है तो गैर मजरूआ जमीन पर उस आबाद करने वाले का मालिकाना हक हो जाता है। हज़रत गिरामी ऐसे ही मजहबी तौर पर, दीनी तौर पर, इल्मी तौर पर, तहजीबी तौर पर ये पूरा का पूरा इलाका गैर मजरूआ जमीन की तरह था। यहाँ कोई ऐसी मरकजी शख्सियत नहीं थी, कोई मरकजी इदारा नहीं था जो इस इलाके को सींचे। अल्लाह ताला ने सरकारी सुरकाही को इलाके में भेजा और फिर इस इलाके की आपने सिंचाई की, इल्मी एतबार से भी, अदबी एतबार से भी, एतकादी एतबार से भी, मजहबी और मसलकी एतबार से भी, तहजीब के एतबार से भी, इल्म के एतबार से भी। तो अल्लाह ताला ने आपके मेहनत के नतीजे में इस गैर मजरूआ जमीन की रसीद तेग़ी अली के नाम में काट दी है। इसलिए लीची चाहे मुजफ्फरपुर की हो, मगर अब लीची के हवाले से मुजफ्फरपुर नहीं जाना जाता, अब जो जाना जाता है वो तेग़ी अली के हवाले से जाना जाता है। गैर मजरूआ जमीन इसको सींचा है सरकारी सुरकाही ने। कैसे सींचा है जरा उसका एक हल्का सा सरसरी जायजा मैं आपके सामने बहुत रखना चाहता हूँ। हजरत ने बड़ी तेजी के साथ इलाके में दौरा किया। मैं बहुत जगह जाता हूँ, हर जगह सुनता हमारे यहाँ सरकार सुरकाही आए थे, हमारे यहाँ आए थे, इस गांव में आते थे, वहां ठहरते थे। मैं सोच में पड़ जाता कि हम तो 4 चक्का से भी हर गांव में नहीं जा पाते नजराना लेकर, मगर सरकारें सुरकाही आखिर हर गांव में कैसे पहुंच गए। बैलगाड़ी से पहुंच गए, घोड़ा गाड़ी से पहुंच गए, रिक्शा से पहुंच गए, साइकिल से पहुंच गए। तो अल्लाह ताला ने उनको इस इलाके के लिए मुस्लिह और मुबल्लिग बना के भेजा था। और मुस्लिह और जो मुबल्लिग होता है वो नखरेबाज नहीं होता है, बस वो है इस्लाह के लिए आवाम जहां बुला लेती है। पैदल हो तो पैदल चल पड़ता है, घोड़ा गाड़ी से हो तो घोड़ा गाड़ी से, राउंड से हो तो राउंड से। सरकारी सुरकाही महज एक मुकर्रिर और खतीब नहीं थे, वो मुबल्लिग थे, वो मुस्लिह थे, वो लोगों के इस्लाह के लिए अपने दिल में तड़प रखा था। यही वजह है कि हम 2 चक्का 4 चक्का हवाई जहाज से भी हर जगह नहीं पहुंच पाते हैं। वो साइकिल से, रिक्शा से, रौन गाड़ी से, बैलगाड़ी से हर जगह पहुंच गए, क्योंकि मुस्लिह हर जगह पहुंच जाता है, मुकर्रिर हर जगह नहीं पहुंचता, खतीब हर जगह नहीं पहुंचता है। हज़रत गिरामी और बिरादर इस्लाम पूरे इलाके का उन्होंने एकदम जंगी पैमाने पर आपने दौरा किया। उस इलाके में इल्म क्या था आप जानते हैं, तहजीब क्या थी, लोग कितने पढ़े लिखे लोग थे। दूर दराज तक कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं, कोई सही से नमाज पढ़ाने वाला नहीं, मगर सरकारी सुरकाही का दौरा ये हुआ कि आपने हर गांव का दौरा किया और मकतब कायम किया। और मकतब का निजाम खत्म होता जा रहा है। याद रखिए, मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा, अपने मुर्दा मकातिब को जिंदा कीजिए,
क्योंकि मदरसों पर जो खतरों का बादल मंडला रहा है और खतरात के जो जफ्र हमारे मदरसे है, इसलिए उन खतरात को भांपते हुए अपने गांव के मकतब को फिर जिंदा कीजिए, नशत सानिया कीजिए। हो सकता है कि आने वाले जमाना में दीन की तबलीग के लिए यही मकातिब रह जाए। इसलिए मुस्तकबिल की पेशानी पढ़िए, आने वाले खतरात को भापिए और अपने गांव के मकतब को जिंदा कीजिए। मकतब बुनियादी तालीम की जगह हुआ करता। मेरे अजीजों दोस्तों, सरकार की गलत पॉलिसी या ये कहिए सोची समझी पॉलिसी ने हमारे मकतब के सिस्टम को तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। अजीजों दोस्तों और प्यारे भाइयों, एक पोप के यहाँ कुछ अंग्रेज गए, कहा कि बड़ी मुसलमानों में बड़ी तबलीग हो रही है और आने वाला मुस्तकबिल हो सकता है उनका हो जाए। पोप ने कहा अच्छा ये बताओ कि मुसलमानों के बच्चे पढ़ते कहाँ हैं? मुसलमानों के बच्चे पढ़ते कहाँ हैं? कहा सब स्कूल कॉन्वेंट में पढ़ते हैं। कहा आप चादर तान के सो जाओ, जब ये कॉन्वेंट में पढ़ते हैं तो ये बच्चे दूसरों के नहीं हमारे बच्चे होंगे। आने वाले जमाने में ये बच्चे हमारे होंगे। आप बात ना समझ पाए, बहरहाल मैं अर्ज ये करना चाहूंगा कि आप मकतब के सिस्टम को फिर से जिंदा कीजिए ताकि दीन की बुनियादी बातें बच्चे हमारे मकतब से जान ले और दुनिया के किसी माहौल में रहे अपने अकायद से और अपने मजहबों पर समझौता। हम एक कोरा कागज भेज देते हैं, एक सादा कागज भेज देते हैं। अरे भाइयों, जब कागज कोरा है तो कोई चाहेगा लिख देगा, जो चाहेगा लिख देगा। जब कोरा कागज कोरा है तो जो चाहेगा लिख देगा, वो लिखा रहेगा। इसलिए अपने बच्चे के दिल के कोरे कागज पर पहले अकीदा और मसलक ऐसा लिख दीजिए कि कोई जगह बाकी न रहे, कोई जगह बाकी न रहे। सरकार सुरकाही रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मकतब कायम किया, सैकड़ों की तादाद में गांव गांव का दौरा किया और मकतब कायम किया और देखा कि आला तालीम के लिए जरूरी है। तो फिर आपने 2 मदरसे कायम किए और फिर हर खलीफा को यह हिदायत ताकीद के साथ की है कि अपने बच्चों में से एक बच्चा को आलिम जरूर बनाए। आज जो आलिमों की लंबी फहरिस्त नजर आ रही है, उलमा कुर्रा शोरा नजर आ रहे हैं। भाई साहब याद कर लीजिए, चाहे ये आलिम जहां भी पड़े हुए हो, ये कारी साहब जहां भी पड़े हुए हो, मगर चिराग के अंदर जो तेल है वो सुरकाही से फराहम हो रहा है, वो सुरकाही का अजर है। उसी मर्द कलंदर की मेहनतों का असर है कि आज इल्म का नेटवर्क तैयार हुआ है। और हम तो कभी कभी सोचने लगते हैं कि अब मुजफ्फरपुर और वैशाली की जमीन गेहूं ज्यादा पैदा करती है या आलिम ज्यादा पैदा। भाइयों, तो सरकारी सुरकाही का पैगाम था तेगी होने का मतलब है पढ़ा लिखा होना। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। गालिबन 2004 में या 6 में जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो उसने कहा कि जरा इन मुसलमानों की इक्तिसादी, माशी, सियासी, समाजी, तालीमी और तजारती हालत को नापा जाए कि ये 60-65 साल के आज़ादी के बाद ये कितना आगे बढ़े, कितना पीछे हटे हैं। तो जनाबे राजेंद्र सिंह सच्चर के अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जो सच्चर कमेटी के नाम से जानी और पहचानी जाती है। उसने पूरे मुल्क का सर्वे किया और हर दफ्तर के उसने कागजात मंगाए और फिर छान फटक की और जो रिपोर्ट तैयार होकर उसने पार्लियामेंट में पेश किया है, आप हैरत में पड़ जाएंगे। इतनी धुंधली तस्वीर आपकी छापी गई है उस रिपोर्ट में कि अपना चेहरा पहचानना मुश्किल हो जाएगा। इतनी तस्वीर धुंधली है। इस कौम ने दुनिया को इल्म दिया था, तहजीब सिखाई थी। यूरोप तो तारीकियों में भटक रहा था, आज यूरोप में इल्म का जो चिराग जलता है वो उनके बाप की कमाई नहीं है, वो बुनियाद हमारी, मगर हमने छोड़ दिया है। तो उसने कहा कि ये इल्म के एतबार से भी और तहजीब के और ये इक्तिसादी एतबार से भी हर महाज पर ये 0 बटा सन्नाटा है। 3-4% का आंकड़ा उन्होंने दिया था। मदरसे में पढ़ने वाले 4% है, हालांकि सही ये है कि 4 से भी कम है, 4 से भी कम है। मगर उसने जो आंकड़ा दिया था, हाँ
ये कौम तरक्की कर सकती है, फिर से अपने ट्रैक पर आ सकती है। और उसके लिए जो उसने तजवीज़ पेश की थी, उस बीमारी का जो उसने इलाज बताया था, आप सुनेंगे। मैं जब पढ़ रहा था हैरत होने लगी है कि जो दवा हमारी तरक्की के लिए, हमारी बीमारी के इलाज के लिए 1400 साल पहले मेरे पैगंबर ने जो दवा तजवीज़ की थी, वही दवा जनाब सच्चर बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये कौम फिर से ट्रैक पे आना चाहती है तो बस एक ही रास्ता है, शिक्षा शिक्षा शिक्षा, तालीम तालीम तालीम। लोगों ने नारा दिया, पागलों का नारा नहीं है, पढ़ो या मरो, पढ़ो या मरो। मतलब क्या है, अब दुनिया में रहने के लिए दो ही ऑप्शन है, जिंदा रहना है तो पढ़ना होगा, मरने की कसम खा ली है तो बात अलग है। पढ़िए पढ़िए और मदरसा को तरक्की दीजिए। मदरसा इस ज़माने की बहुत सख्त ज़रूरत है, वक्त में निहायत तंगी है, इसलिए हम बात यहीं पे ख़त्म करते हैं। वरना मदरसे की तफसीलात, ज़रूरियात, सरकार सुरकाही की खिदमात, मदारिस के हवाले से और इल्म के हवाले से क्या पैगाम था, एक मरतबा अपने दिल की ख्वाहिश का इजहार करते हुए सरकार सुरकाही रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हज़रत अल्लामा सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन कछौचवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से ये फरमाया था कि मियाँ शहजादे, मेरी ख्वाहिश ही है हर मुसलमान का घर मेरे नबी के इल्म के दीने इल्म का मरकज बन जाए। उनकी ख्वाहिश है जो किताब में लिखी हुई है। अजीज़ दोस्तों, तो पैगाम में तेग़े अली यही है कि शिक्षित बनिए, पढ़िए, दुनिया की भी तालीम और दीन की भी तालीम। किसी शायर ने कहा, लैसल यतीमुल लज़ी क़द माता वालिदहु इन्नल यतीमा यतीमुल इल्म वल अदबी। यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप मर जाते हैं, यतीम और टूअर वो होता है जो इल्म ना हासिल कर सका, अदब ना हासिल कर। हज़रत अली कहते हैं, लैसल जमालो बिअस्वाबिन तुज़य्यिनुना इन्नल जमाला जमालुल इल्म वल अदबी। खूबसूरती उन कपड़ों से नहीं आती जो हम पहनते हैं, खूबसूरती इल्म से आती है, खूबसूरती अदब से आती है। अस्सलामु अलैकुम।